धागा पूरी तरह समाप्त हो चुका था। अब मुसीबत और बढ़ गई। तौलिया इतना लंबा और भारी हो चुका था कि उसे खींचना मुश्किल हो गया। लेकिन तौलिया छोड़ना मतलब उसकी सारी मेहनत बेकार करना, इसीलिए वह तौलिया से बंधी खाई की ओर खींचती चली गई। तभी उसके माथे की लट ढीली होकर नीचे आई और उसे एक अजीब सा ख्याल आया। उसने अपने बालों को ही धागा बना लिया। बालों से बुनाई और तेज हो गई, लेकिन बाल तो सीमित थे, जल्दी ही वह भी खत्म हो गए। फिर से भारी तौलिया ने उसे खाई की ओर खींचा, लेकिन जिंदा रहने के लिए वो पीछे भागी। लेकिन अब उसके बाल और तौलिया एक हो चुके थे। इसी बीच उसने आगे जमीन पर एक कैंची देखी, मानो उसे जीवन दान मिल गया। वह जमीन पर रेंगते हुए कैंची तक पहुंचने लगी, लेकिन तभी उसकी बुनाई की सुई टूट गई और तौलिया मौत के फंदे की तरह उसे दोबारा खाई की ओर खींचने लगा। इस बार ताकत और भी तेज थी। वह अब और प्रतिरोध नहीं कर पाई और वह खाई में जा गिरी। सबको लगा कि अब उसकी जान नहीं बचेगी, लेकिन संकट की घड़ी में उसने दांतों से अपने बाल चबा डाले और किसी तरह अपनी जान बचा ली। सोचा था इस हादसे के बाद वह सुधर जाएगी, लेकिन नहीं, उसकी तौलिया बुनने की सनक फिर से जाग उठी। कुछ ही दिनों बाद वह एक और पहाड़ की चोटी पर पहुंची और फिर से तौलिया बुनना शुरू कर दिया और अंत में उसके ही बालों ने उसे घसीटकर गहरे अंधकारमय खाई में धकेल दिया।